एसडीएम साहब मेरा न्याय कह दिया, मेरा न्याय चला गया तहसीलदार। 2 महीना का मौका लिए हैं, 2 महीना में मेरा हो सके योगीनाथ साहब हमारा फैसला दिए जाएगा। मैं बड़ी गरीब मजबूर आदमी हूँ, हमारे कोई नहीं है। न्यायालय कोर्ट में क्या कहा गया, क्या लिखित आपको मिला? लिखित ये है कि आपको मिलेगा, हमको मिलेगा सुरसत्ती, बलजोर पुत्री सुरसत्ती हमारी। वो नकली भाई हमारा भाई नहीं, वो उसको बाप नाम खिलावन है, बाप नाम खिला पुत्र छोटे लाल, वो फर्जी है, हमें असलियत है। हमको लड़ा रहा मुकदमा। कितने सालों से आप केस लड़ रहे हैं? 18 साल से सर हमने मुकदमा लड़ रही हूँ, भीख मांग के मुकदमा लड़ती हूँ। हमारा खेत बाड़ी सब वो कब्जा किया है गुंडागिरी बदमाशी से। उसका लड़का छोटे लाल के लड़का और गुड्डू और चंदन हमारी दीवार गिरा कर हमको हमारी बिटिया को मारने। आपने शिकायत नहीं की थाने होने पर? थाने सब शिकायत किया सर, वो पैसा भर देता है, हमारा करकट भी तोड़ दिया गया। हमारा घर की कार्रवाई किया जाए सर, हमारा जांच भी किया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, तो उत्तर क्या आप प्रदेश चाहती योगी हैं? सरकार हमको न्याय दिया जाए, हम गरीब आदमी मजबूर है। क्या लगता है अब इस सरकार में आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमको सरकार में न्याय मिलेगा। सरकार हमको हमारी गरीबी सोच के हमें देंगे। अब आपका जो फर्जी भाई था उसका अपील खारिज कर दिया गया? हाँ, उसका अपील खारिज कर दिया एसडीएम साहब, उसका खारिज हो गया कह दिया। अब तहसीलदार किया गया है। कितनी खुशी हो रही है 18 साल के बाद एक आज तहसीलदार साहब हमको न्याय दिए गए, 2 महीना का मौका लिए हैं। एक कितनी खुशी हो रही होगी 18 साल के बाद एक आशा लगी है? साहब आशा है हमको कि साहब हमको दे दिएंगे तो हमारी खुशी हो जाएगी। हम भीख मांग मुकदमा लड़ती हूँ और बहुत परेशान हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरसत्ती, बाप का नाम बलजोर है। और कहाँ के रहने वाली? समैसा के। हमारा भाई पार हो गए हैं, हमारी भौजाई दूसरे के चली गई है। भौजाई हमारे आके बयान दे के चली गई। जो भाई एक्सपायर हुआ है, जो वो भाई हमारे एक्सपायर हो गया, उसको नाम अच्छे लाल। अब जो आपका हक जता रहा है जमीन को, वो छोटे लाल पुत्र खिलावन है उसके बाप का नाम। खिलावन को क्या लगते हैं? तो हमारे कुछ नहीं, वो फर्जी है। फर्जी हो के साहब हमको परेशान कर रहा है, गुंडागिरी बदमाशी करता हो। तो वो कहाँ के रहने वाले? जो वही समस्या के हैं। कहते हैं कि अगर बोल दे कि तुमसे जान से मरवा। इससे पहले आपने तहसील मुख्यालय पहुंची थी, समाधान दियो, शिकायत की थी क्या? शिकायत हम बहुत किए साहब, हमारे गांव के जो मुखिया प्रधान है वो भी रोक लेता है। लेकिन अब मैं आपके तुम लोग कुछ सब पे भरोसा हूँ। अब मैं साहब को भरोसा हूँ कि मेरा काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री साहब हमारा न्याय करेंगे। 2 महीना तहसीलदार साहब मौका भी लिए हैं। ठीक। और क्या बात कर रहे थे आप? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 225 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, इससे भ्रष्ट अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस धारा से संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसमें यह उल्लिखित है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या सेवक इस संहिता या तदधीन बनाई गई नियमावली के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तथ्यपरतित किसी कार्य के संबंध में किसी सिविल या आपराधिक कार्रवाई में दायी नहीं होगा, यदि वह सद्भावना पूर्वक किया गया है। यदि और इस संहिता द्वारा और इसके अधीन आरोपित कर्तव्य के निष्पादन व कृत्यों के निर्वहन के समय किया गया है। 18 साल के बाद न्याय मिलने का आस जगी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि सुरसत्ती ने अपने पिता के मरने के बाद वरासतन अपना नाम दर्ज कराने के लिए नामांतरण वाद दाखिल किया था। तहसीलदार के न्यायालय में नामांतरण वाद दाखिल किया था और उस पर फर्जी भाई बन करके छोटे लाल ने यहाँ के तहसीलदार के कर्मियों से मिल करके वरासत उसके पिता के जायदाद पर, बलजोर के जायदाद पर अपना नाम दर्ज करा दिया था, जिसके विरुद्ध उसने नामांतरण वाद दाखिल किया, जिसमें घोर अनियमितताएं तहसीलदार ने करके उसके विधि वारिस बलजोर को होने के अधिकार से वंचित कर दिया। घोर अनियमितताएं अपने फैसले में तहसीलदार, तत्कालीन तहसीलदार अभिषेक राय ने किया है और उसको विधिक अधिकारों से, उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करके और छल साधित, कूट रचित, पीड़ादायक फैसला दिया है। अब ऑर्डर कॉपी में क्या बात निकल सामने आई है? अब क्या बात निकल सामने ऑर्डर कॉपी में? अब क्या आया फैसला? ये हुआ कि उस छल साधित, कूट रचित फैसले के खिलाफ हमने अपील किया है, जिसमें कि सारी चीजें हमारी दलील माना है कि कूट रचित फैसला के बारे में जितनी इन्होंने अनियमितताएं की है सारा फैसले में दिया है इन्होंने।
एसडीएम शाहगंज ने अपने फैसले में सारी अनियमितताएं का वर्णन किया है और उसी पर लिख करके ये तत्कालीन फैसला तहसीलदार का उन्होंने निरस्त कर दिया है और इसको इस अपील स्वीकार कर लिया है सुरसत्ती की और इसको फिर केस को जितने खामियां उस फैसले में है तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिए गए उस फैसले की खामियों पर विचार करके और पूरी सुनवाई करके उस दोष पर अपना फैसला दें। सर आप मानते हैं कि एक अधिकारी की लापरवाही के कारण एक महिला को जेल घोर लापरवाही के कारण आज एक अबला 20 साल तक 18 साल 20 साल से दर दर ठोकर खा रही है और भीख मांगकर केस लड़ रही है और एक जालसाज बेईमान को तहसीलदार ने जिता करके घूस लेकर के जिता करके आज वो पूरा जायदाद जोत रहा है उसी से